विवाह हो गया है और इनकी 3 भाभी हैं। उन्होंने मुझको कितना प्यार दिया ये मैं तुझे बताऊं। कि मेरी उन 3 भाभियों ने देवर सही गोद बिठाया था। कि मेरी उन 3 भाभियों ने देवर सही गोद। देखिए कहने लगा तो उन भाभियों को कैसे भूल जाऊं जो मुझसे देवर देवर कहकर अपने गोद में बिठाया करती थी। कि मेरी उन 3 भाभियों ने देवर कही गोद बिठाया था। उस भाभी को देख, उस भाभी को कैसे भूल जाऊं। हो उस भाभी को मैं क्यों भूलूं, आंचल में मुझे सुलाती है मैया बबुला की याद प्रिय, दिन रात हमें तड़पाती है। और कहने लगा देख, लिखते डी के बाबू अधर ना घर से अपने दूर रहो। लिखते डी के बाबू अधर ना घर से अपने दूर रहो। ने तो ने सुनी जो ऐसी बात, ने तो ने सुनी जो ऐसी बात, उनकी आंख नीर बरसाती है मैया बबुला की याद प्रिय, दिन रात हमें तड़पाती है। देखिए जब इतनी बात सुनी तो वो कहने लगी कि फिर बोलो क्या करना चाहिए। तो वो कहने लगा कि देखो मेरे जो 3 भाई हैं ना, इनको आप इनके बंधन से छुड़वा दो। तो उसने कहा कि देखो बंधन से तो मैं छुड़वा दूंगी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। वो बोला बोलिए काम क्या है। तो वो कहने लगी कि देखिए दीपावली वाले दिन मेरी बहनें मंदिर में पूजा करने को जाएंगी और उसी दिन मैं तुमको एक 3 गुटके दूंगी और वो गुटके इनके मुंह में रख देना, ये बकरा से आदमी बन जाएंगे और अपने घर को चले जाएंगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ, दीपावली का दिन आया, उन्होंने उसको 3 गुटके दिए और छोटे भाई ने उन बकरों के मुंह में रख दिए। वो तीनों बकरा से मनुष्य बन गए और अपने घर को चले गए। इधर में जब वो उसकी 3 बड़ी बहनें मंदिर से लौटकर आईं तो कहने लगी कि वो कहाँ गए। तो वो कहने लगी मुझको तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये जान लिया कि इसने ही कुछ करके और उनको यहाँ से भगा दिया है। तब वो उनको सताने लगी। आज छोटी बहन अपनी बहनों का ऐसा व्यवहार देखकर और अपने पिया से यानी उस छोटे वाले लड़के से कहने लगी, क्या कहने लगी फक्कड़ जी, अरे छोड़ के जा नगरी तू, अरे छोड़ के जा नगरी तू और ले चलो अपने देश। छोड़ के जा नगरी तू, छोड़ के जा नगरी तू ले चलो अपने देश। और कहने लगी, क्या कहने लगी, बहन मेरी लगने नाय बेचैन,
बहन मेरी लगने नाय बेचैन, पिया तुम मानो मेरी के, पिया प्यारी प्यारी के, पिया प्यारी प्यारी के, भारी लगे हैं दिलो देश छोड़ के या नगरी तू ले चलो अपने देश। और कहने लगी, सुनू ना प्यारी खरी खोटी, धान दे चैन से नाए रोटी। ऐ पिया, जब से तुम्हारे भाई गए ही तब से ये हमको चैन नहीं लगने देती और तुम्हारी मेरी बुराइयां करती है। मैं ऐसी आपकी खरोखोटी बातें नहीं सुन सकती। ओ सुनू ना प्यारी खरी खोटी, खान दे चैन से नाए रोटी। पिया यहाँ कहने लगी, पिया यहाँ रह के इनसे, हो सैया यहाँ रह के इनसे, नाए पड़ेगी मेरी देश छोड़ के या नगरी तू ले चलो अपने देश। क्या बात है ढोलक। और कहने लगी, करो ना अधिक अवारी है, जलन की करो तैयारी है। करो ना अधिक अवारी है, चलन की करो तैयारी है। पिया मेरे आगे अब तो, पिया मेरे आगे अब तो बड़ी समस्या विशेष। छोड़ के जा नगरी तू, छोड़ के जा नगरी तू ले चलो अपने देश। और क्या हुआ, चल दिए माँ से दो प्राणी, चल दिए माँ से दो प्राणी, कहे तो तस में ना बानी। मैना कहने लगी कि देख तोता, जब इतनी बात उसने सुनी तो दोनों जने आज वहां से रवाना हो जाते हैं। चल दिए माँ से दो प्राणी, कहे तो तस में ना बानी। चले हैं अपने वतन को, चले हैं अपने वतन को, लिखते हैं बाबूद देश छोड़ के या नगरी तू। देखिए, जब लेकर के चल दिए और आकर के एक शहर में रात को रुके, दोनों जने सोए, लेकिन उस लड़के को रात को नींद नहीं आई। सोचने लगा, ये मेरे साथ जा रही है, कहीं ऐसा ना हो ये फिर मुझे जादू से कुछ ना कुछ बनाकर अपने घर ले आए। यही विचार करके और वहां से उसको सोती हुई छोड़कर चला जाता है। मैना कहने लगी कि वो तो चला गया, लेकिन इधर जब उस लड़की की आंख खुली तो रोने लगी और किस प्रकार से कहने लगी, कहा, अरे माझी नाव को छोड़ चला गया हो, देखिए कहने लगी
और माझी नाव को छोड़ चला गया और नाव फंसी मझधार। और खता क्या थी मेरी जो और छोड़ के चले गए भरतार। कहने लगी है भगवान मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो मेरे स्वामी मुझे छोड़कर चले गए। और कहा वो बीच राह में मेरा सहारा छूट गया। हाय बीच राह में मेरा सहारा छूट गया। कहा करूं कित जाऊं नसीबा फूट गया। वो कहा करूं कित जाऊं नसीबा फूट गया। और कहा हो उनके सिवा अब इस दुनिया में हो उनके बिना अब इस दुनिया में कोई नहीं हमार। खता क्या थी मेरी जो छोड़ के चले गए भरतार। क्या बात है भक्तन जी। कहने लगी हो जिसके पीछे बहने और घर छोड़ दिया। हे भगवान मैंने जिसके लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया और आज वो ही मुझे छोड़कर चला गया। हो जिसके पीछे बहने और घर छोड़ दिया उस निर्मोही ने भी मुखड़ा मोड़ लिया। कहने लगी भगवान से वो बना के तूने फिर क्यों बिगाड़ा। वो बना के तूने फिर क्यों बिगाड़ा ओ मेरे करतार। खता क्या थी मेरी जो छोड़ के चले गए भरतार। कहने लगी मैना सुन तोता और किस प्रकार से वो कहने लगी वो घर ले जाने को वो संग में लाए थे। वो घर ले जाने को वो संग में लाए थे। तुमने मेरे सपने आँख में सजाए थे। कहने लगी क्या कहा हो घर ले जाने को तुम संग में लाए थे। तुमने मेरे सपने आँख सजाए थे। दशा देख कर यहाँ पे रोता हर दशा देख कर यहाँ पे रोता। देखो मनोज कुमार खता क्या थी मेरी जो छोड़ के चले गए मर। क्या हुआ है इधर में ये रोती है और विलाप करने लगती है। हे भगवान मुझसे ऐसी क्या खता हो गई थी जो मेरे पिया मुझे छोड़ के चले गए। तो कहने लगी
कहने लगी और रो रो कर आज किस प्रकार से गुजारिश करने लगी भगवान से। अरे मेरे सजना मुझसे खता क्या हुई थी, मेरे सजना मुझसे खता क्या हुई थी, जो अधवर में छोड़ा है गले से लगा के, जो अधवर में छोड़ा है गले से लगा के। मुझसे खता क्या हुई थी, जो अधवर में छोड़ा है गले से लगा के। और कहा ओ तुम्हारे वो वादे, तुम्हारे वो वादे हो वादे, तुम्हारे वो वादे सारी उमरिया सजना में रखूंगी दिलों में बसा। मचले तुम्हें देखने को मेरी आंख मचले, मेरे पिया तुम बड़े धोखेबाज निकले। कहा तेरी याद में अब दिन रात भटकूं हो भटकूं, तेरी याद में अब दिनों रात भटकूं, बालम कहीं से देख ले आके, मेरे सजना मुझसे खता क्या हुई थी मेरे सजना मुझसे खता क्या हुई थी, जो अधबर में छोड़ा है गले से लगा। कहने लगी दोस्तों, जयंती कैसेट के माध्यम से आप लोग एक और प्रोग्राम सुनेंगे, इसका नाम होगा घासीराम पंडित और बुलाके दास नाई। तो सुनना ना भूलिएगा दोस्तों, जयंती कैसेट में घासीराम पंडित और बुलाके दास नाई। कहा हो चंदा के बिन जैसे सूनी चांदनी, राग के बिन है अधूरी रागनी। कहने लगे बाबू लिखते गीत ऐसे आके, गीत गाते गाते बहुत देर कर दी, पूरी सखी मेरे पास अब तो आजा, पास आते आते बहुत देर कर दी, पास आते आते बहुत देर कर दी। देखिए ऐसे ही बातें कर रही थी आपस में, तभी वही राजकुमार जो उस राजकुमारी से प्यार करता था बागों में घूमने के लिए आया। तो उस लड़की ने उसकी आज गले में बाहें डालकर कहा, स्वामी मुझे छोड़कर क्यों चले आए थे? तो राजकुमार कहने लगा, हे भगवान ये तो यहाँ भी आ गई, अरे ये तो मुझ पर जादू चला देगी और मुझे मरवा देगी। तो उसने कहा ठीक है, कल आप दरबार में आना, वहीं आपका मैं फैसला कर दूँगा। देखिए सवेरा होते ही
वो लड़की दरबार में गई तो वो लड़का कहने लगा कि देखिए मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, इसी लड़की ने मेरे 3 भाइयों को बकरा बना दिया था, इसकी बहनों ने, और अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो ये मुझे अंदाज है कि फिर कहीं ना हमें बकरा बनाकर अपने वतन ले जाए। अब आप ही बताइए इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तब मंत्री कहने लगे, भैया तुम राजकुमार हो, तुम ही बताओ जाके संग में क्या सलूक करना चाहिए। तो राजकुमार कहने लगा कि ठीक है, इसको फांसी दे दी। मैना कहने लगी, देख तोता, कितनी अच्छी थी वो औरत, कितना प्यार दिया था उसको, उसके 3 भाइयों को छुड़वाया था उस लड़की ने, लेकिन फिर भी राजकुमार ने उसको फांसी की सजा दे दी। तब जल्लादों ने आकर उस लड़की को पकड़ लिया और उसके गर्दन में फांसी का फंदा डालकर जैसे ही फांसी लगाने को तैयार हुए तो लड़की, आज देखिए, गर्दन में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है और आंखों में से आंसू बह रहे हैं और किस प्रकार से कह रही है, अरे तेरे मेरे प्यार का रिश्ता और आज से प्यारे छूट गया, और जिसमें तेरी तस्वीर मढ़ी थी आज वो शीशा टूट गया। तेरे मेरे प्यार का रिश्ता आज से गोरी और कहा, कहने लगी लड़की, हो समझ के मैंने एक, देखिए लड़की कहने लगी कि जिसको मैंने देवता समझा था वो क्या मेरे संग में आ निकला। हो समझ के मैंने एक देवता जिसको गले लगाया था, अपने दिल में बेदर्दी का मैंने प्यार बसाया था। वो बेदर्दी की खातिर मैंने दुनिया को ठुकराया था। आगे की क्या कहूँ कहानी, आज विधाता रूठ गया। जिसमें तेरी तस्वीर मढ़ी थी आज वो शीशा टूट गया। तेरे मेरे प्यार का, और कहने लगी कि देख, मैना कहने लगी कि देख तोता, फांसी पर लटकी हुई है लेकिन उसके लिए उसके दिल में राजकुमार के कितना प्यार है। और कहने लगी वो भटियारे की लड़की, हो तेरे दुख सब मुझ पर आए, दिल में यही तमन्ना है। हर जीवन में मिलूं तुम्हें मैं, प्रभु से यही कहना है। हो युगों युगों तक साथ रहूं, चाहे बड़े दुखे मुझे सहना है। इस जीवन में मेरे प्रीतम मेरा नसीबा फूट गया। जिसमें तेरी तस्वीर मढ़ी थी आज वो शीशा टूट गया। और ये प्रोग्राम आपने जयंती कैसेट के माध्यम से सुना, जो किस्सा तोता मैना के भागों में आप सुन रहे हैं। और एक अन्य प्रोग्राम आप आगामी अंक में सुनेंगे जयंती कैसेट के माध्यम से, जिसका नाम होगा पंडित घासीराम और बुलाके दास नाई। तो सुनना ना भूलिए दोस्तों। जयंती कैसेट में किस्सा गंगाराम पटेल और बुलाके दास नाई का। धन्यवाद।